जो लोग वहां गए हैं, जेल में बंद हैं, वो वापस लौटेंगे, सरकारें कोशिशें करेंगी। ऐसे परिवारों के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता हसनैन कमर जौनपुर से। इसके अलावा हमारे साथ हमारे वाराणसी स्टूडियो से मौजूद रहेंगे ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीकांत, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं हसनैन का। हसनैन जी, तमाम परिवार वहां मौजूद हैं, उनका दर्द हमने सुना। किस तरह की कोशिशें और किस तरह की उम्मीद अभी भी बाकी है इनके दिलों में? प्रशांत जी, यहाँ पे जो परिवार है जिनके लोग पाकिस्तान के जेल में बंद हैं, यहाँ पर तकरीबन 3 साल से ना तो होली मनाई गई है, ना तो इनके घर दिवाली मनाई गई है। आप इसी से समझ सकते हैं कि पूरे गांव में मातम यहाँ पे मचा हुआ है। 3 साल हो चुके हैं, इनके लाडले पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, तमाम तरह की यातनाएं झेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे तमाम लोग मौजूद हैं, हम आपसे उनसे ही सीधे रूबरू आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुरु राम जी के पिताजी रामानंद बिन जी हैं, इनकी कमर की हड्डी टूट चुकी है, इनकी आंखों से आंसू जो है निकलते निकलते खुश हो चुके हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं, उनका दर्द आपको दिखाते हैं। ये बताइए कि आपका जो लाडला है पिछले 3 साल से जेल में बंद है, कैसे आप उनको छुड़ाने के लिए क्या कोशिश की आपने? अरे साहब, का सिंचाई वाला है, गाड़ी दम लगा दी है। अब वो का माफ कर देते तो बढ़िया रहा। कहाँ पाई हमारी टूटी में, कैसे हम का कार्रवाई करेंगे? और छोड़ दे तो बढ़िया ही में अब के कमाई खियावे हम वो बात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों से आंसू निकल रहा है। वहीं पे देखिए हमारे पास जो लालचंद जी उनकी माँ है, उनके आंसू आप देख सकते हैं किस तरीके से वो रो रही हैं, अपने लाडले की फोटो लिए हुए। वो जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय सभी जगह फरियाद करा चुकी हैं, लेकिन उनका दर्द सुनने के लिए कोई नहीं आया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका दर्द क्या है। आप बताइए कि पिछले 3 साल से आप उनको जो है तो मिल नहीं पाई हैं, क्या उनकी याद आती, कैसे याद आती है उनकी याद? हमारा लड़का 3 साल के बंद है जेल में पाकिस्तान साहब। हमारा लड़का छुड़ा दे जा, हम बहुत परेशान है। हमार 2 लड़की से आन हो गई है, वही कमाइया खेल रहे हैं, बाप उनकर बुढ़ापा रहे। हमारे सब लेके कहाँ होली कहाँ दिवाली कुछ ना जाना था। रात दिन साहब रोए रोए मारा था, आँखी ना देखा था, यहाँ हो गई है। सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से पूरे गांव में मातम मचा हुआ है। तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ ना तो होली मनाई गई है, होली नजदीक है, लेकिन यहाँ 3 साल से इस गांव में होली नहीं मनाई गई है, ना तो इनके घर दीपावली पे दिए जले हैं। ये पूरा गांव जो है आज इन 5 परिवार के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ जो है गुरु जी की पत्नी है, उन्हीं से जानते हैं। उन्होंने तमाम जगह फरियाद की है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, जिला अधिकारी सभी जगह फरियाद की। इनके 6 बच्चे हैं और जब उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आप बताइए कि जब वो खत आता है तो कैसा आप उनको क्या जवाब देती है अपने पति को? साहब, हमारे पति में पाकिस्तान जेल में बंद है, हम 6 बच्चा लेके परेशान होता है। खा ढूंढना को बड़ा बिहार एक मुसीबत उठाई गई है साहब, उनका सुराग दे दिया साहब। हमारे नान बच्चा शादी लाए, लड़की हो गई है, हर एक परेशानी ऊपर बीतत बाटे। यहाँ देख सकते हैं कि आप इनका दर्द आप देख सकते हैं, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तकरीबन ये 3 साल से इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तमाम लोग परेशान हैं, यहाँ के गांव के लोग। जब यहाँ डाकिया खत लेकर के आता है तो ये सोचते हैं कि शायद उनकी रिहाई की खबर आई होगी, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें उनकी याद आती है। उनके बच्चे लिख के भेजते हैं कि माँ मैं घर आऊंगा, जरूर होली खेलूंगा, जरूर दीपावली मनाऊंगा, लेकिन ये इनकी आस ही रह जा रही है। आप अब देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये लालचंद जी की पत्नी है। इन्होंने जिलाधिकारी से लेकर के गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन इनका दुख दर्द आज तक किसी ने नहीं जाना। हम उन्हीं से बात कराते हैं कि आप बताइए कि लालचंद जी का जब आपके पास खत आता है तो क्या आप जवाब देती है उनको? साहब, हमारे पति 3 साल से बंद है, हमें छोड़ा है ना, हमारे 7 बच्चे हैं, हम कैसे उनका खर्चा पानी, उनका शादी ब्याह कैसे करें? उनके छोड़ा है तो
हैं कि पूरा गांव यहाँ पर मातम मना रहा है। तकरीबन 3 साल से इनकी आंखों से इसी तरीके से आंसू निकल रहे हैं। उनको, जैसा कि यहाँ पे गुरु प्रसाद जी भी 18 महीने जेल में थे, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से यातनाएं दी जाती हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ 24 घंटे में 5 रोटियां मिलती हैं। आप बताइए गुरु प्रसाद जी, आप भी वहां मछली पकड़ने के काम में गए थे, लेकिन वहां पर जो यातनाएं दी जाती हैं वो हमको बताइए कैसे क्या किया जाता है। साहब यहाँ से हम कमाने के लिए गए थे गुजरात, वहाँ ओखा फोर्ट बंदर पे, वहाँ मछली मार के धंधा मिला। मछली मारते दरिया मारते रहे और पाकिस्तान की नेवी पकड़ ले गई कराची जेल, कराची से भेज दे लांडी। वहाँ इतना कष्ट है साहब, मारते पीटते हैं बहुत। अगर 24 घंटा में 5 रोटी मिलती है, वो 1 इंची चौफेर कच्ची रहती है। भूख पेट भरने जो काम न किया जाए उस दिन पेट भर खाना न मिले, इतनी दुर्दशा हो सकती है काम जेकर कौन हद ना शायद। और ये समझ ले कि काम बहुत लेता है, वो मार के समझ ले उड़ना कपड़ा दो फटा पूरा 18 महीना हम जेल काट के आए साहब। हम सही हकीकत बता दे, दूसरे के नाम हम 18 महीने गुरु प्रसाद और पता लगा लेबर पाकिस्तान में हमारे वो हुए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि वहाँ पे तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं। इनका ये आरोप है। और आप जान सकते हैं यहाँ पे लालचंद जी के पिताजी हैं, जो कि अपने बेटे की आस में इस 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका बेटा आज लौट करके आए, लेकिन ये इंतजार अभी इंतजार ही है। आप बताइए कि जब उसका खत आता है तो एक आप कैसे उसको जवाब दे पाते हैं? क्या कहता है वो आपके खत में? जो कमाई कर रहे हैं साहब, अब हम ऑनलाइन की आशा हम सब पड़ा है अब पकड़ यहाँ, अब हम का करी, हम कुछ कहत ना बना। छोट लड़कियां हैं, परेशान हैं सब। अब सारा छोड़ावत जाए, अब का किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से मातम मना हुआ है। तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री के यहाँ जो है लेटर भेजे हैं, गृह मंत्रालय के लेटर भेजे हैं। जी हसनैन जी, जाहिर है जो तस्वीर गांव की नजर आ रही है, सिर्फ हर आंख में आंसू ही नजर आ रहा है और सबको इंतजार सिर्फ अपनों के लौट आने का है। और समस्याएं काफी ज्यादा हैं। हमारे साथ तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रियाद से। जी बताएं, क्या कहना है आपको? जी हमें इतना ही कहना है कि हमारे हमदर्दी इनके साथ है जी, और हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि इनके सब जो बिछड़े हैं इनको मिल जाए जी। बस जी, सबकी यही दुआ है अख्तर साहब। गुजारिश करते हैं कि इनको मिला दे। जी, हम सबकी यही दुआ है कि जो भी बिछड़े हैं वो वापस अपने परिवार के साथ आएं और त्योहार मनाएं। जिस तरह से पिछले 3 साल से इस घर में त्योहार नहीं हुए हैं, सबको इंतजार अपनों के लौट आने का है, लेकिन सिर्फ उम्मीद है और उम्मीद पर ही इनकी जिंदगी अभी तक कायम है। हमारे साथ ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीकांत हैं वाराणसी से। रजनीकांत जी, सुना आपने कि किस तरह से परिवार परेशान है, अपनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम मानवाधिकार संगठन है, ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उनके लिए किस तरह की कोशिश की जाती है मानवाधिकार संगठनों की तरफ से, और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है सरकार की तरफ से? 4:30 लाइव हो चुका है, रिकॉर्डेड दिखा रहा है। मैं बताऊं आपको कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब इतने लंबे समय से इस तरह की घटनाएं तमाम देशों के बीच में आपस में होती हैं, लेकिन ह्यूमन राइट का कंसर्न है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में बना हुआ है नीदरलैंड में जी, तो उनके प्रयासों से इस पर पहल हुई है। ये आप सुन रहे हैं जो चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा है जी, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये सारी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो इस तरह के प्रयास हो रहे हैं जी। दुर्भाग्य है कि जो हमारे यहाँ जो राजनेता हैं उनके बीच में इच्छा शक्ति का घोर अभाव है जी। और चूंकि ये लोग उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं जी। हिंदुस्तान के अंदर रिपाट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स बिल 2003 में पास हो चुका है लोकसभा में जी, और लोकसभा में पास होने के बाद भी बहुत बड़ी तादाद में
गलतियों मतलब ये जो लोग गए थे वहाँ पे मछली मारने के लिए ये जानबूझ कर नहीं मारे वहाँ पे। दैविक आपदा होती है, पानी आ जाता है, तूफान आ जाता है, हवाएं तेज आती हैं और उसमें बह के चले जाते हैं, दूसरे टेरिटरी में चले गए। तो ये हमारे देश के नेताओं को जब लोकसभा में बिल पास हो चुका है तो उनको चाहिए कि इस पर पहल करके, और नहीं अगर सुनवाई होती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के वहां पे बात करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है ये जी। और इसमें एक और बहुत बड़ा कंसर्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को तमाम देशों का दौरा करके और इस तरह के लोग जो कि अपराध हमें किए हैं, दैविक आपदा से, गलतियों से बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, जो उसमें सी का एक्ट बना हुआ है, इसमें लॉ ऑफ सी है, लॉ ऑफ सी में अगर उनकी टेरिटरी में चला गया तो देखना कि क्रिमिनल है कि नहीं है जी, मछली मारने वाला अपराधी नहीं है। तो इसमें हमें चाहिए कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक लोगों को जी हमको आगे लाना चाहिए इसमें जो है जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शामिल करना चाहिए जी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा है, या फिर कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं। जिस तरह के संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच हैं, गंभीर प्रयास की भी जरूरत नजर आ रही है इस तरह के मामलों में। खासतौर से हमारे एक और दर्शक लखीमपुर से हमारे साथ हैं, जी बताएं। हेलो जी बताएं। हाँ, मैं कह रहा था कि इस पे भारत सरकार को बहुत ही गहनता से सोचना चाहिए जी, और भारत सरकार को इस पे बहुत ही सख्ती से कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारे लोग जो विदेशों में बंद हैं और उनको ये अपनाए दी जा रही है, ये सब देख के आपने जो कार्यक्रम दिखाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को अपने उत्तर प्रदेश सहारा चैनल के माध्यम से दिखाया जी। इससे भारत सरकार के कानों तक ये खबर पहुंचेगी और भारत सरकार को मेरी राय है कि बहुत जल्द से जल्द इस पे कदम उठाना चाहिए। जो हमारे दो लोग वहाँ पर बंद हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कराने का इंतजाम मुहैया कराना चाहिए जी। फिरासत जी बहुत शुक्रिया आपका, काफी अहम बात आपने कही। और हमारी सहारा समय की यही कोशिश रहती है कि जिस तरह की तकलीफें, जिस तरह के बातें इन लोगों के हैं, वो उन कानों तक पहुंचाई जाए, सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि जो मामला उठ नहीं रहा है, किसी भी वजह से लोगों के कानों तक नहीं जा रहा है, वो जरूर आगे बढ़े। इन लोगों की अगर अच्छाई के, भलाई के लिए कुछ हो सके तो वो सरकार की तरफ से किया जाए। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है। हम फिलहाल यहाँ पर एक छोटा